हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग यहाँ पर 1 जनवरी 2025 से बनने वाले करंट अफेयर को देखेंगे। तो आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल स्टार्ट हो रहा है आज 2025। इसमें आप जो भी चाह रहे हैं आपको वो मिले। और नए साल की शुरुआत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में CRPF के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं। तो ये बने हैं बितुल कुमार। CRPF की बात करेंगे तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्थापना हुआ था इसका 1939 में। इसका मोटो होता है सेवा और निष्ठा। कुछ और करंट अफेयर देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे अमृत मोहन प्रसाद हाल ही में SSB के DG बने हैं। दलजीत सिंह चौधरी किसके बने हैं तो BSF के DG बने हैं। और राजविंदर सिंह भाटी ये बने हैं CISF के डायरेक्टर जनरल। तो ये कुछ और बातें हैं, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में किया है। तो इसका अनावरण हुआ है लद्दाख में। भारतीय सेना ने लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में किया है। लद्दाख की बात आई है तो अभी एक UT बन चुका है। यहाँ के LG अगर पूछे कौन है तो वो है BD मिश्रा। BD मिश्रा यहाँ के हो जाएंगे LG। अगर लद्दाख के कैपिटल की बात करेंगे हम लोग तो लेह हो जाएगा। लेह कारगिल वाला एरिया उसका ज़िला हो जाता है। और टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हैं, इसको भी ध्यान रखें। लद्दाख से रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर देख लेते हैं, जैसे हिम तेंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है। लद्दाख में ही है 477। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया था। लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया था तो यहाँ के LG BD मिश्रा ने ही किया था। और विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड यानी हाइट वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा तो ये भी लेह लद्दाख में होगा, इसको भी ध्यान रखें। पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में किस हड़प्पा स्थल पर 5,000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली को भी हाल ही में खोजा है। तो ये खोजा गया राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी कहाँ पे है तो ये हरियाणा में है। हरियाणा के हिसार जिले में एक प्राचीन हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी में चल रही खुदाई से लगभग 5,000 साल पुरानी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली सांस्कृतिक प्रथाओं का पता चलता है। राखीगढ़ी हड़प्पा युग का सबसे बड़ा अज्ञात स्थल है जो 865 एकड़ में फैला है और अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है। हाल ही में लक्ष्य सेन ने किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है। हाल ही में लक्ष्य सेन ने किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। और इसको इन्होंने जीता है, हराया किसको है तो एलेक्स लेनिर को हराया जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। अगर हम लोग लक्ष्य सेन की बात करेंगे तो 2022 में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है और यह उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल राज्य बन गया है तो ये पंजाब में है। हाल ही में किसने इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 को जीत लिया है तो इसको जीता है हेमंत मुदप्पा ने। किसने जीता है, हेमंत मुदप्पा ने। और इसको इस बार होस्ट किसने किया था इस टूर्नामेंट को तो चेन्नई ने किया था। किस स्टेडियम में तो मद्रास इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम में हुआ था। इसको तीसरी बार जीता है हेमंत मुदप्पा ने। और हेमंत मुदप्पा को हम लोग लाइटनिंग R1 के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया है तो 2022-23-24 वाले सेशन में। हाल ही में पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई हैं तो ये बनी है काम्या कार्तिकेयन। कौन बनी है, काम्या कार्तिकेयन। 17 वर्षीय स्कूली छात्रा है काम्या कार्तिकेयन जो कि मुंबई से बिलोंग करती हैं। ये पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की स्थित सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं, इसको ध्यान रखें। हाल ही में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं तो ये बने हैं जसप्रीत बुमराह। मेलबर्न में वाटर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट पूरा करने वाले यह सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बने हैं जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने इस उपलब्धि के लिए 44 टेस्ट मैचों में हासिल किया है, इसको भी ध्यान रखें। और बुमराह की अगर बात करें हम लोग तो 200 विकेट तक पहुंचने वाले चौथे सबसे तेज गेंदबाज ये बन गए हैं। इससे पहले वकार यूनुस, डेल स्टेन और कगिसो रबाडा इसमें शामिल हैं। और कमेंट में छापिए कि महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप
किसने जीता है अभी हाल ही में, इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट में। हम लोग करेंगे कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। हाल ही में हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये उड़ीसा के राउरकेला में। हाल ही में महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो कुनेरू हम्पी ने। किस राज्य ने सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो गुजरात। 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया है? एम रघु ने। फीमेल में जीता है देविका सिहाग ने। और पहली वाइन पर्यटन नीति को किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने। और प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का खिताब किसने जीता है? तो इस बार इसको जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने। किस देश ने नए स्टील फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया अभी हाल ही में? तो चाइना ने। और हाल ही में एमोलेड डिस्प्ले तकनीक के लिए अनुसंधान केंद्र किसने शुरू किया है? तो IIT मद्रास ने। किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है? तो लखनऊ में। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।